Good afternoon class. Today we are going to start new chapter 4 that is chemical bonding. Students, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग है. स्टूडेंट्स, अगर इस चैप्टर की बात करें सो इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हमें देखना है केमिकल बॉन्ड्स के बारे में कि किस तरह से केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और हम देखेंगे अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स. ओके, केमिकल बॉन्डिंग में स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ जाएंगे. दैट वाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, व्हाट फोर्सेस आर देयर इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्यों होता है. सो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन. स्टूडेंट्स, अगर बात करें हम इस चैप्टर की दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो इसमें जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे वो है, हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. फिर हम देखेंगे कॉजल ल्यूविस अप्रोच, जो स्टूडेंट आप इससे पहले भी देख चुके हैं, ल्यूविस के रिप्रेजेंटेशन, कैसे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है. फिर हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि ऑक्टेट रूल बेसिकली होता क्या है, कि कैसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं शेयरिंग करके या ट्रांसफ़र करके इलेक्ट्रॉन्स को, और फिर वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं. फिर हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे दो एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की. फिर हम फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे. फिर हम देखेंगे ऑक्टेट रूल का लिमिटेशंस. देन वी विल टॉक अबाउट आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड. फिर हम बात करेंगे आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड की, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की, सॉरी. देन वी विल डिस्कस अबाउट बॉन्ड पैरामीटर्स. बॉन्ड पैरामीटर्स में स्टूडेंट्स हम कई टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, दैट जैसे कि व्हाट इज़ बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज़ बॉन्ड एंगल, व्हाट इज़ बॉन्ड एंथैल्पी, व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज़ रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड. इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद स्टूडेंट्स कुछ थ्योरीज हैं जो हम स्टडी करेंगे, लाइक VSEPR थ्योरी, जिसे हम कहते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. देन वी विल डिस्कस अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. After that we will discuss about hybridization. Then we will discuss about molecular orbital theory, and after that we will complete or finish the chapter having the discussion of hydrogen bond, जिसमें हम देखेंगे types of hydrogen bond like intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding. Okay, so students, अगर हम chemical bonding की बात करें, so we can define chemical bonding as the attractive force which hold various constituent, it may be atom, it may be ion, together in different chemical species is called a chemical bond. मतलब स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी भी केमिकल बॉन्ड की बात करनी है, तो अगर आप सपोज़ करिए दो एटम्स हैं या आयन्स हैं, कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं दो एटम्स को, तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि इन दोनों को होल्ड करेगी टुगेदर एक डिफरेंट केमिकल स्पीशीज़ के फॉर्म में, उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड. मतलब एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में जो काम कर रही है, जो इन दोनों को आपस में साथ में होल्ड करे, उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज केमिकल बॉन्ड. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हम आगे अगर इसके बारे में स्टडी करें या प्रीवियस इसके कॉन्सेप्ट को देखें, तो यहाँ से केमिकल बॉन्ड को देख के कई क्वेश्चंस जनरेट होते थे कि वाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म, क्या रीज़न है कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, वो क्या फोर्सेस हैं जिसकी वजह से ये बॉन्ड होल्ड करता है दो एटम के बीच में. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉजल और ल्यूविस साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने 1916 में इंडिपेंडेंटली एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दिया एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. ठीक है, द टू साइंटिस्ट कॉजल एंड लुइस इन 1916. तो इनकी एक्सप्लेनेशंस हम देखते हैं. अगर हम ल्यूविस की बात करें तो ल्यूविस ने पोस्टुलेटेड दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय अ केमिकल बॉन्ड. मतलब एटम जो है स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं जब वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं. एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, अगर आप कोई जनरल एटम भी लें, जैसे कि अगर हम Na की बात कर रहे हैं, अगर हम क्लोरीन की बात करें, आपको यहाँ पे 2-3 फैक्टर्स दिमाग में रखने होंगे जो भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि ऑक्टेट रूल क्या है,
या कॉजल का क्या पोस्टुलेट है। तो इसमें आप देखेंगे सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 1 हैं। और क्लोरीन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, मतलब ट्रांसफ़र करके क्लोरीन को, बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा और क्या करेगा, स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा सोडियम। इसकी कन्फिगरेशन हो जाएगी 2 8, ये भी ऑक्टेट अचीव कर लेगा। और वहीं पे क्लोरीन के केस में क्या हो जाएगा, इसके पास आप अगर देखते हैं तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तो इसके पास भी क्या हो जाएगा, कन्फिगरेशन 2 8 8, दैट इज़ ऑक्टेट अचीव हो जाएगा। तो यही लाइन लिविस ने कहा कि एटम्स अचीव स्टेबल ऑक्टेट। एटम क्या अचीव कर लेते हैं, स्टेबल ऑक्टेट, जब वो लिंक्ड करते हैं किसी भी केमिकल बॉन्ड से। स्टूडेंट्स, अब हमने अभी देखा कि हमने जो भी NaCl के बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था, हमने क्या किया था, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था, ठीक है। आप इसमें स्टूडेंट्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं। एटम्स कैन शेयर देयर इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे अगर हम 2 H एटम लेते हैं, ठीक है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दोनों एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, जिसकी वजह से आप यहाँ देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगेन ये भी क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं स्टेबिलिटी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम ल्यूविस सिंबल की बात करें, आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं इन योर 9th क्लास, इन योर 10th क्लासेस। तो ये सिंपली रिप्रेजेंट कराता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो इसके लिए जीएन ल्यूविस जो थे वो इंट्रोड्यूस किए सिंपल नोटेशन, जिसमें इन्होंने कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में, हम उसको डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी नोटेशन को हम क्या कहते हैं, ल्यूविस सिंबल। एग्जाम्पल के स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, अगर हम लिथियम की बात करें, इसकी कन्फिगरेशन है 1s2 2s1, तो हमारा ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 1। सो हम लिथियम को ऐसे डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे, लिथियम फिर सिंबल 1 डॉट, ओके। सो दिस इज़ द ल्यूविस सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। आप बेरिलियम के केस में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसकी कन्फिगरेशन है 1s2 2s2। आप यहाँ देख रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो हम बेरिलियम के आगे ऐसे करके 2 रिप्रेजेंट कर देंगे। इस मैनर में स्टूडेंट्स ल्यूविस सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसका सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ल्यूविस सिंबल, तो आप देखेंगे जो डॉट्स हैं सिंबल के अराउंड वो रिप्रेजेंट कराते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जब हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जा रहा है स्टूडेंट, तो हम उसकी वैलेंसी ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम लिथियम की बात करें, इसकी वैलेंसी 1 है, बेरिलियम की बात करें, इसकी वैलेंसी 2 है, बोरॉन की बात करें, इसकी वैलेंसी 3 है, कार्बन की बात करें, इसकी वैलेंसी 4 है। तो इस मैनर में हम वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कॉजल ने क्या रिलेशनशिप बताया इन केमिकल बॉन्डिंग, या इन्होंने क्या अटेंशन ड्रॉ किया। तो ये सीधे बोले स्टूडेंट्स कि पीरियोडिक टेबल में जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल है वो सेपरेटेड है, नोबल गैस हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, इधर हमारे अल्कली मेटल्स हैं जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, और इधर हमारे क्या हैं, ग्रुप 17 में हैलोजन्स हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ठीक है। ये हमारे हैलोजन्स हैं, ये हमारे अल्कली मेटल है। लेकिन इस बीच में ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ये हमारे क्या है, नोबल गैसेस। तो इन्होंने यहीं पर अटेंशन दिलाया कि जो हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं वो और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो, ये दोनों क्या है, नोबल गैसेस इनके बीच में आ रही है। सेकंड इनका इन्होंने ड्राइव कराया अटेंशन की फॉर्मेशन जो हो रहा है नेगेटिव आयन का या पॉजिटिव आयन का, वो कैसे हो रहा है, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जैसे अगर हम हैलोजन Cl की बात करें तो ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और कन्वर्ट हो जा रहा है Cl माइनस में। और वहीं अगर हम पॉजिटिव आयन की बात करें, जैसे Na है जो कि एक अल्कली मेटल है, ये लूज़ कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन और ये कन्वर्ट हो जा रहा है आयन्स में, ठीक है, कैटायन में। सो स्टूडेंट्स, ये अटेंशन इन्होंने ड्रॉ किया, फिर इन्होंने देखा कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है वो जो है स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर ले रहे हैं। ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन देखने को मिला कि जो नोबल गैसेस होती हैं, हम कह सकते हैं कि उनके पास पार्टिकुलरली स्टेबल आउटर शेल कन्फिगरेशन है जो कि क्या है, ऑक्टेट, ओके। अब ऑक्टेट हीलियम के केस में नहीं मिलता है, तो हीलियम क्या है, एक एक्सेप्शन है जहाँ पे हमें क्या मिलता है, डुप्लेट मिलता है।
नाउ स्टूडेंट, जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है वो स्टेबलाइज हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से, ठीक है। इनके बीच में कैसी अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। आप जानते हैं कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है उनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम एट लास्ट बात करें तो हम देखेंगे कि जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन वाज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो यहीं पे आपको आता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होंगे? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के बीच में, उसकी वजह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नाउ स्टूडेंट, यहाँ से हम इलेक्ट्रोवैलेंसी निकाल भी सकते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगी इलेक्ट्रोवैलेंसी यूनिट चार्ज की, जो भी आयन पे यूनिट चार्ज है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम कैल्शियम की बात करें तो इस पर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी है, और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो 1 नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? तो ऑक्टेट रूल स्टूडेंट्स कॉजल और ल्यूविस ने 1916 में डेवलप किया था एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी केमिकल कॉम्बिनेशन की एटम्स के बीच में, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड, ओके। और स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस एटम कैन कंबाइन, यहाँ पे आप फिर से वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एटम कंबाइन हो सकता है बाई ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या तो एटम ट्रांसफ़र कर दे अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या ये गेन या लूज़ करे या शेयरिंग करे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट। ऑक्टेट अचीव करने के लिए इसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल, ओके। सो स्टूडेंट्स, एक्सेप्शन बस हीलियम के केस में है, जहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन हीलियम वो डुप्लेट अचीव करता है, ठीक है। बाकी सारे क्या करते हैं? ऑक्टेट अचीव करने के लिए करते हैं। एज इफ ये कॉन्सेप्ट भी फेल कर गया, इसके लिए आगे के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जैसे कि VSCPR थ्योरी आएगी या फर्दर मोर कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।